वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 40 सॉल्व करेंगे। ये एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पजल है। इसमें 9 लोग एक सर्कल में बैठे हैं और वो लोग सब आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं। द पजल सेज 9 person are sitting equidistant around a circular table and all of them are facing opposite from the center of the table। तो यहाँ पर सभी के सभी एक सर्कल में हैं पर सब लोग अपोजिट देख रहे हैं। लेट अस राइट डाउन ऑल द क्लूज फर्स्ट और उसके बाद हम शुरू करते हैं पजल को सॉल्व करना। फर्स्ट क्लू इज Q sits third to the left of E। Q sits third to the left of E। J sits second to the right of M। Okay, and is one of the immediate neighbors of Q। तो J is one of the immediate neighbors of Q। अब ये कौन से डायरेक्शन में है ये नहीं बताया उसने हमें। S sits fourth to the right of V। V के फोर्थ राइट में कौन है? S। ओके। V who is not an immediate neighbor of E। V is not an immediate neighbor of E। Then T is an immediate neighbor of S। T और S immediate neighbor है बट डायरेक्शन यहां पर भी नहीं बताया। Next is W is not an immediate neighbor of B। At least 2 persons are sitting between W and M। At least 2 का मतलब क्या है? At least 2 का मतलब है कि मिनिमम 2 होंगे वहां पे, पर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 प्लस तो W डैश 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 M, तो यहाँ पे 3 हो सकते हैं, 4 5 ऐसे आपके जितने लोग हैं उतने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो एटलीस्ट 2 पर्सन का मतलब ये है कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 से कम पे नहीं आएगा आपका। क्लियर है? तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट 2 से कम नहीं आएगा। ओके, अभी टोटल पर्सन कितने? 9। अब यहां पर आपको देखना है कि ये पहली बार हम जो बना रहे हैं पजल वो कौन सी है। इसमें आपको 9 पर्सन है, तो आपको अगर नाम नहीं पता तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, नाम पहले आइडेंटिफाई करिए। जब भी आपको अगर पजल में नाम नहीं दिए तो उनके नाम जो है आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। VS, देन यू हैव T, देन W और B। 5 और 4 9। ठीक है, तो ये 9 लोग हैं, उनके नाम हमें पता चल गए। ओके, अब इससे आपको थोड़ी सी दिमाग में एक डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, अब हम यहां पे पहले एक 8 का बना लेते हैं सर्कल। ओके, और जो 9वां बैठा हुआ है उसको हम इस तरीके से कर लेते हैं ताकि क्या होगा, हमें आइडिया रहेगा ये 9th पर्सन है जिसके आगे कोई नहीं बैठा है। ठीक, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसा डैश करके बना लेते हैं। अब यहाँ खास बात क्या है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। सिमिलरली इसको भी हम बना के रख लेते हैं इन केस हमें जरूरत पड़ती है, और जो पड़ेगी बिकॉज हमको यहाँ पे ऐसे क्लूज हैं जो कि डबल मतलब लेफ्ट राइट या इस तरीके से हमको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों हम लोग को ये बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे हम 9th वाला अपना बिठा देते हैं। ओके, अब ये हो गया आपका। अब ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्लू क्या बोलता है, Q जो है E के थर्ड में बैठा है, लेफ्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम यहां क्या लेंगे, E ले लेते हैं। E के थर्ड लेफ्ट में बोल रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट किस साइड आता है आपका, लेफ्ट इस साइड आएगा। ओके, तो लेफ्ट में 1 2 3, तो Q आपका आ गया यहां पे। ओके, ओ, तो ये आपका कंडीशन हो गई। अब Q के इमीडिएट में J है। अब यहां देखिए Q के इमीडिएट में J है, तो J यहां बैठ सकता है और J यहां पर भी बैठ सकता है, खाली जगह है। कोई ऐसी जगह है जो हमको ये बताए कि E के आसपास जो है यहाँ J नहीं आ सकता? नहीं, तो हमें 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सिमिलरली अब हम जहां पे जब 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं तो देखिए क्या होता है। एक अगर J हम यहाँ पे मान लेते हैं अपना, और दूसरा J फिर हमारा इस कंडीशन में इधर आ जाएगा।
मतलब कि एक तो आ गया क्यू के लेफ्ट में और एक आ गया क्यू के राइट में। तो इस कंडीशन की वजह से, जे और क्यू की वजह से, जो इमीडिएट बैठा है पर डायरेक्शन नहीं बताया, उसकी वजह से हमको दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ गई। ओके, ये हो गया आपका जे क्यू हो गया। अभी क्यू से कोई रिलेटेड है नहीं है, जे और एम का है। अब कहता है कि m के सेकंड राइट में j है, तो अगर आपका m इधर आएगा तभी सेकंड राइट में j आएगा, m अगर आपका इधर आएगा तभी सेकंड राइट में आपका j आएगा। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी हमने क्लियर कर दी। ओके, अब उसके बाद क्या कहता है कि आपको e के v और e वाला अगर हम देखें तो यहां पर आपको v के इमीडिएट में e नहीं है, तो यहां पर आपका v नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है? यहां v नहीं आ रहा और ये भी इधर भी v नहीं आ रहा। ओके, अब v के लिए प्लेसेस कौन कौन सी बचती है वो देखिए आप। v के लिए एक बच गई प्लेस, ये 1, 2 और ये तीसरी प्लेस, ये तीन प्लेसेस v के लिए, मतलब v वाली पॉसिबिलिटी के लिए होती है। v के फोर्थ राइट में s है, तो यहां पे अगर हम v रखते हैं तो 1, 2, 3, 4, यहां पे तो खत्म हो गया, यहां पे q है। यहां पे अगर हम देखें v को तो 1, 2, 3, 4, तो यहां पे आ सकता है v, अगर यहां आएगा तो s आपका यहां पे आ सकता है। आ गया? ओके, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अच्छा, उसके बाद आपके तीसरा ये था, अगर हम v को यहां रखते हैं तो 1, 2, 3 और ये 4 इधर आ सकता है ना, आ सकता है। अभी हमको क्या चाहिए कि हमें v की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि v के फोर्थ राइट में s है। ओके, s सिट्स टू द फोर्थ टू द राइट ऑफ v। अगर हम v यहां लिखते हैं तो राइट में यहां पे q ऑलरेडी है, तो यहां पे नहीं आ सकता। यहां पे अगर हम v लिखते हैं, मान लीजिए हम यहां पे v ले लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4 यहां पे हमारा s आ सकता है। ठीक, एक पॉसिबिलिटी हम ये लेके चलते हैं, मान लीजिए अगर इससे नहीं बना तो हम आगे और पॉसिबिलिटी ले लेंगे। ओके, अब s अगर हमारा यहाँ पे आ गया है तो s के इमीडिएट में कौन है, t है, s के इमीडिएट में t यहाँ पे आ जाता है आपका। ओके, उसके बाद बोलता है कि w और m के लिए आपको दो मिनिमम स्पेस चाहिए। अब आप देखिए w और m के लिए आपको m के बाद 2 की तो स्पेस मिल ही नहीं रही है, 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे w और m नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो v हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये हो गया हमारा कैंसल आउट, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनती है। ठीक, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब हमें v के लिए अगली पोजीशन देखनी पड़ेगी, जो कि हम यहाँ पे इसको, ये भी हमें मिटाना पड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि v हमारा यहाँ पे नहीं आया, बिकॉज 1, 2, 3, 4 करने के बाद हमको s और t भी बैठ जाता है, तो w और m की बात नहीं बन रही। तो हमारा अगर v यहाँ पे आता है मान लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, तो हमारा s कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। s अगर इधर आता है, अब आपको बात बनती है w और m की, v और s की बात हो गई। v के आसपास जो है e नहीं है, तो यहाँ पर ये भी बात बन रही है, यहाँ पे v आ नहीं सकता है, v और e का भी हमने यूज कर लिया। v, t और s, अभी यहां पर s के इमीडिएट में कौन बैठ रहा है, t, तो t भी हमने यहां बिठा दिया। ओके, t हमने यहां बिठा दिया। अब रहती बात किसकी, कि m और आपके पास क्या रह रहा है, अभी t और s भी आ गया, आपके पास w भी, और एटलीस्ट ये वाला कहानी है। तो अब आप देखिए, आप यहां पर तो w नहीं बिठा सकते, w के लिए आपके पास स्पेस यहीं पर है, और w से आप एटलीस्ट 1, 2, 3 यहां पर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 यहां पर आ रहे हैं, तो ये कंडीशन सही बैठती है यहाँ पे। तो अगर हम इस कंडीशन से चले तो हमारा b यहाँ पर आता है। तो अगर ये वाली कंडीशन हमारी सही है, जो बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है, जिसमें कि पूरे क्लूज जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं, E, T, S, M, B, J, Q, V और W। ओके, अब हम इस कंडीशन पे आते हैं। इस कंडीशन में जब हमने देखा तो हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे अब v है, यहाँ पे v यहाँ नहीं आ रहा दोनों जगह पे। अब हमें किसको ढूंढना है, v के फोर्थ राइट में s, यहाँ पे v नहीं आ रहा। अब देखिए पूरे यहाँ v कौन कौन सी जगह पे नहीं आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगी कौन सी जगह, ये 3 जगह रह गई है, ठीक है ना। ये 3 जगह में अगर आप देखिए v को आप कैसे भी बिठाओगे
तो आपका S आ सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए हमने V पकड़ा, 1 2 3 4 यहाँ नहीं आ रहा, V 1 2 3 4 यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 एक पॉसिबिलिटी बन गई। यहाँ पे अगर हम V रखते हैं तो S आपका यहाँ पे आ जाता है, S आ जाता है, बट S के इमीडिएट राइट में आपको या लेफ्ट में आपको T चाहिए, तो यहाँ पे T आ ही नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कंडीशन में आपका पूरा ये कंडीशन जो है आपकी गलत हो जाती है यहीं पर। तो सेकंड कंडीशन आपकी खत्म। यहाँ पे सिर्फ यही कंडीशन है जो आपको बिल्कुल क्लियर मिलती है, तो हम इसमें से ये मिटा देते हैं जो आपको अगर तकलीफ कर रहे हैं। तो ये गया और ये गया, ठीक। तो अब आपका ये जो पूरा कंडीशन है ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। अब यहां पर जो आपको लर्निंग मिल रही है वो क्या लर्निंग है? लर्निंग ये है कि दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ी हमें। क्यों? बिकॉज जे और क्यू, मतलब अगर कभी आपको इमीडिएट बोला गया कि इमीडिएट बैठ रहे हैं और डायरेक्शन नहीं दिया, तो आपने क्या देखना है कि यार यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो लर्निंग में आपको क्या मिल रहा है आज की, अगर हम जे और क्यू ऐसा दो दिए हुए हैं पॉसिबिलिटी, दो एलिमेंट दिए हुए हैं और उनको अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो वहां दो पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस हैं। दूसरा, एटलीस्ट 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन W एंड M। तो यहां देखिए आप कितने हैं, 1 2 3, तो 2 तो होने ही चाहिए। उनका कहने का मतलब क्या था कि भैया E और T तो होना ही चाहिए। यहाँ पे बेशक आपका M आ जाता, बट कंडीशन ऐसी बनी है कि यहाँ पर 3 है, तो 2 हमने बोला था ना, 3 4 5, यहाँ इस केस में 6 7 भी बन सकते हैं, 7 8 9, तो एक अगर इधर होगा तो उस तरीके से बन सकते हैं लोग, क्योंकि W और M के बीच में उतने लोग आ सकते हैं, जितने मैक्सिमम स्पेसेस होंगे उतनी आ सकती है यहाँ पे। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये वाली पजल से आपको ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर को आपने ड्रॉ कैसे करना है ये भी सीखा। सिमेट्री थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बट यहाँ पे आपने डैश डैश करने का फायदा यह है कि आपको पता चलता है ये मेरा 9th वाला क्लू है। कई बारी 9th क्लू या किसी पर्टिकुलर क्लू को वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उसके अपोजिट कौन बैठा है। तो अब अगर आप W के अपोजिट पूछोगे तो कोई भी नहीं बैठा है, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि W के अपोजिट कौन है, तो इसलिए ये चीज को आपने ध्यान रखना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हो गया ये क्लियर? I think we have used all the possibilities, all the clues, और हमारा आंसर भी क्लियरली आ चुका है। Well, now friends, हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who sits to the immediate right of M? Immediate right of M आपको क्लियर दिख रहा है, it is B. How many persons are sitting between V and M when counted from right of M? तो V और M की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, इस की और इसकी बात कर रहा है। तो V और M में आप देखिए when counted to the right of when counted from right of M, तो 1 2 3, तो there are how many person? तो there are 3 persons. If E is related to M and J, E is related to M, E is related to M, तो यहां देखिए दो लोग हैं, ओके, एंड J is related to W, J is related to W, दो लोग हैं, करेक्ट। देन M is related to which of the फॉलोइंग? M is related to, अब यहाँ पे दो छोड़ के या तो Q है या तो फिर आपका E है। तो if E is related to M, then M is related to which of the following person? तो M का दूसरा रिलेशन की बात कर रहा है। एक तो देख रहे, एक बताइए वो बात कर रहा है M से E, तो उसने खुद ही बता दिया कि E और M का 2 का गैप है। तो यहाँ पर आप देखिए M और Q, तो आंसर विल बी Q। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? WE, अब आप देखिए WE क्लोज है, VJ, V और J एक का गैप है, BS एक का गैप है, MT, MMM, MT एक का गैप है, EV भी एक का गैप है। तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है WE के बीच में कोई गैप नहीं है, तो आंसर इज दिस। Who among the following sits 5th to the left of 2nd to the right of T? ओके, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। Who among the following sits 5th to the left of 2nd to the right of T? तो 2nd to the right of T कौन है? पहला ये है M। अब जो 2nd to the right है उसके 5th कौन बैठता है? तो 1 2 3 4 5, तो इट इज V। क्लियर? Who sits 5th to the left of 2nd to the right of T, यानी कि T के राइट में देखना है आपने 2nd कौन है, और वो 2nd वाले के लेफ्ट में देखना है।
सेकंड के लेफ्ट में देखना है, 5th नंबर पे, टिल 5th, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इस चीज को समझना है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? सब्सक्राइब नाउ फॉर लेटेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल क्वेश्चंस। आगे भी और इंटरेस्टिंग पजल्स के लिए जुड़े रहिए बैंकर्स रीजनिंग चैनल से। 2021 में बैंकिंग जॉब आपको अचीव करवाने के लिए ये चैनल बहुत मदद करेगा। थैंक यू।